नमस्कार टू एवरीवन। वेलकम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। जहां भी हैं, जैसे भी हैं, स्वस्थ रहें। बहुत टाइम से मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूं। स्कूल लेवल से कॉलेज लेवल तक, सीए लेवल तक मैंने पढ़ाया। बहुत लोगों ने मुझे कहा कि सर आप अब टाइम आ गया है, अब बच्चों को आप अपनी गूगल ड्राइव या पेन ड्राइव भी सर्व करें। तो मुझे लगा ये राइट टाइम है। अब चलिए इस माध्यम से भी बच्चों से इंटरेक्ट करा जाए। तो वेलकम टू पंकज गुल क्लासेस फॉर फाउंडेशन अकाउंट्स, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। जब भी आप ये पहला लेक्चर देखेंगे, इस पहले लेक्चर में आपको सिर्फ ये बताया जाएगा कि क्लासेस में क्या चीजें होंगी, कैसे पढ़ना है। अगर कहीं आप टेक्निकल अटक जाए तो आपको किससे कांटेक्ट करना है, पैनिक नहीं करना है। कई बार आप कॉल करें, हो सकता है कॉल नहीं उठे, तो घबराइए नहीं। आप सिर्फ एक मैसेज, एक ईमेल ड्रॉप कर दीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस जिंदगी में बहुत जरूरी है। और जब आप सीए आपने ज्वाइन करा, ये आपके सीए का पहला पड़ाव है और मुझे बड़ी खुशी है कि सीए के पहले पड़ाव में, पहली सीडी में, पहले लेसन में, अकाउंट्स के क्लासेस में, सब्जेक्ट में मैं आपके साथ हूं। तो शायद कहीं ना कहीं मेरा पढ़ाया हुआ आपको सीए फाइनल या उससे आगे भी जिंदगी में याद रहेगा, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं आपको बुक्स के बियॉन्ड भी जाके पढ़ाऊंगा। वो बहुत जरूरी है, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। तो अगर हम मेन चीजों की बात करें, सबसे पहले मैं आपसे एक मेजर कोटेशन, इन सबको इनको हर कोई जानता है। गूगल में आप डाल लीजिए सीए और रतन टाटा जी को, सबसे पहले ये आता है। तो ये आपको एक फीलिंग देगा कि हाँ, जो आपने प्रोफेशन ज्वाइन किया है वो बहुत अच्छा प्रोफेशन ज्वाइन किया, तो आपको अपने आप को थैंक यू कहना चाहिए। अगर आपको लगे कि सीए कोर्स टफ है, तो बेटा आगे बढ़ने से पहले आज ही मैं बता रहा हूं, इसको छोड़ देना। आपको लगेगा मैं नेगेटिव बात कर रहा हूं, लेकिन मैं कई बार कहते हैं ना डॉक्टर, कड़वी दवाई अच्छी होती है हेल्थ के लिए। ये मेरा पर्पस है, क्योंकि आपने बहुत बेस्ट प्रोफेशन ज्वाइन किया है, बहुत बेस्ट प्रोफेशन ज्वाइन किया है। कई बार आपको लगेगा यार हम क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं, मेरे जो बाकी दोस्त हैं वो तो मस्ती कर रहे हैं। कोई भी इतनी सक्सेस पे इमीडिएटली नहीं पहुंचता। विराट कोहली का एग्जांपल ले लीजिए आप, ऋषभ पंत का एग्जांपल आजकल लोग लेते हैं, सचिन का एग्जांपल लेते हैं। मोहम्मद अली ने एक बार ये बात बोली थी कि अगर मैं आज सफर नहीं करूंगा तो मैं जिंदगी भर चैंपियन कैसे रहूंगा। इसलिए हम कहते हैं भैया 4 साल का हार्ड वर्क, 4 या 5 साल का हार्ड वर्क है, और कम से कम 40 साल से ज्यादा जितनी जिंदगी है आप किंग साइज जियोगे। तो इसलिए इस प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करें, इस प्रोफेशन के साथ रहें और शिद्दत से पढ़ाई करें, तो पक्का 100% आपको सक्सेस मिलेगी। अब जनरली जब कोई भी स्टूडेंट, अगर मैं भी स्टूडेंट हूं, मैं फादर भी हूं, मैं अपने बच्चे के लिए भी अगर कहीं लेके जाऊंगा, तो सबसे पहले क्वेरी होती है जिस फैकल्टी के पास मैं लेके जा रहा हूं उस फैकल्टी ने करा क्या हुआ है। मैंने सीए ज्वाइन किया था 2002 में, ग्रेजुएशन के बाद ज्वाइन किया। धीरे धीरे जब क्लासेस बढ़ेंगी तो मैं अपने बारे में चर्चा भी करूंगा। मेरी वेबसाइट है, आप देख सकते हैं। आप सब जो सीए कर रहे हैं उनकी ड्रीम है कि मुझे आर्टिकलशिप बिग 4 में मिले, E&Y, डेलॉयट, KPMG। मैंने E&Y में काम करा हुआ है, 20 साल से ज्यादा मुझे हो गए हैं पढ़ाते हुए। प्लस मैं कॉर्पोरेट में भी, मेरी अपनी कंपनी है तो मैं कॉर्पोरेट में भी कंसल्टिंग करता हूं, तो मैं आपको कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस यहाँ रियल लाइफ एग्जांपल्स में लेके आऊंगा। बीकॉम ऑनर्स श्रीराम कॉलेज कॉमर्स से किया है। आप में से बहुत बच्चे अभी 12th का एग्जाम दे चुके होंगे या देंगे, तो उनको पता है कि श्रीराम कॉलेज की क्या वैल्यू है। 97 में मैंने किया था, उस समय शायद आप पैदा भी नहीं हुए थे। फिर मैंने एमकॉम और एमफिल किया दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, जो सबसे नंबर 1 इंस्टीट्यूट है, टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए। फिर मैंने यूजीसी नेट क्लियर किया। ये ब्रीफ क्वालिफिकेशन है। थोड़ा सा ब्रीफ, ऑफ कोर्स मैथ्स और अकाउंट्स में सीबीएसई में ऑल इंडिया टॉपर रह चुका हूं। सीबीएसई एग्जाम अपने स्कूल में टॉप किया था। पेंटिंग मेरा शौक है तो नेशनल विनर रह चुका हूं पेंटिंग में, अखबार में नाम आया था। क्रिकेट, यस आई लव टू प्ले क्रिकेट एंड टेबल टेनिस। क्रिकेट में, क्रिकेट कॉलेज टीम में जब हमारा इंटर कॉलेज हुआ था सेक्शंस वाइज, तब उस समय मैं रनर टीम का पार्ट था। बोर्ड ऑफ स्टडीज
जो सीए इंस्टीट्यूट की है उसमें स्टडी मटेरियल मैंने अपॉइंट किया, मॉडिफाई और कई बार करेक्शन करी है, कुछ कंटेंट भी दिया है। एक पार्टनरशिप का टॉपिक आएगा, उस पर मैं आपको दिखाऊंगा। प्लस वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मैंने करे और अभी भी कर रहा हूं। ये कुछ ब्रीफ पास्ट के पिक्चर्स है। ये आज पहला सेशन मैंने सिर्फ इसलिए लिया है कि आपको पता लगे कि जिससे आप पढ़ रहे हैं क्या उसका स्टैंडर्ड है और क्या उसकी बैकग्राउंड है और कैसे वो आपको पढ़ाएगा। देखिए बॉलीवुड अकाउंट्स के एग्जांपल आप ले सकते हैं, कुछ प्रैक्टिकल वीडियोस हमारे यूट्यूब पे अवेलेबल है और धीरे धीरे मैं अपडेट करता रहूंगा। लुधियाना ब्रांच ऑफ सीए इंस्टीट्यूट ने मुझे बुलाया, ये हमारे पास प्रेसिडेंट थे अतुल गुप्ता जी, तो उनके साथ एक IFRS का सेमिनार मैंने एज स्पीकर अटेंड किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में वीसी साहब से एक अवार्ड मिला था। लक्षद्वीप में मैंने ट्रेनिंग दी है। तो ये कुछ छोटे से पार्ट्स हैं जिससे आपको आइडिया रहे कि हाँ यार, जिस फैकल्टी से हम पढ़ रहे हैं उसका भी एक स्टैंडर्ड है और हमारी एक ड्रीम होनी चाहिए कि हमें उनसे भी आगे जाना है। अब एक क्वेरी आती है कि पंकज गोयल क्लासेस से ही क्यों पढ़े, मार्केट में तो XYZ बहुत सारे अवेलेबल है। बेटा बिल्कुल अवेलेबल है, पिज्जा बहुत लोग अवेलेबल होता है, बर्गर बहुत लोग अवेलेबल होता है, डोनट सबके अवेलेबल है, आलू की चाट सबके अवेलेबल है, गोलगप्पे सबके अवेलेबल है, लेकिन आप देखोगे भीड़ बहुत कम जगह लगी होती है। तो सबसे पहले जो मटेरियल मैं आपको दूंगा, जो किताब आपको मिलेगी, सबसे मेजर अपडेटेड है, उसमें अभी तक के सारे क्वेश्चंस हैं। क्या क्या है? स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस हैं जो ICI खजाने के नाम से है, ICI के पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, ICI आपको रिवीजन टेस्ट पेपर देता है, मॉक टेस्ट पेपर देता है, प्लस फाउंडेशन। अभी नहीं बेटा, 2006 से पहले जब मैंने सीए किया तब भी फाउंडेशन था, तो उस समय के क्वेश्चन भी हमने दिए हैं कि अगर सीए इंस्टीट्यूट वहां से क्वेश्चन उठा के दे तो आपको आना चाहिए। सीए इंस्टीट्यूट ने पहली बार ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस अपने स्टडी मटेरियल में ऐड किए हैं, तो उनके वीडियो सॉल्यूशन अटेम्प्ट कैसे करना है वो भी इन लेक्चर्स में आपको मिलेगा। तो आपको बहुत फायदा रहेगा। कंटेंट अगर अच्छा हो और साथ में डिलीवरी अच्छी हो तो आपको पता है कि सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। प्लस पढ़ाने का तरीका, मैं हमेशा कहता हूं टीचिंग नॉलेज से ज्यादा डिलीवरी है, आर्ट है। तो मुझे पता है कि द वे वी विल बी डिलीवरिंग इट, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, रियल लाइफ एग्जांपल्स, बॉलीवुड मूवीज के एग्जांपल्स, कार्टून कैरेक्टर्स के एग्जांपल्स इजी रहेंगे। तो हमारा लॉजिक रहेगा गो बाय कॉन्सेप्ट्स। तो हम स्मार्ट स्टडी भी करेंगे, ट्रिक से भी करेंगे इसके अंदर। प्लस बहुत बच्चों को लगेगा सर मैंने तो 12th में साइंस ले ली थी, अब मैंने कॉमर्स लिया है तो मैं कैसे करूं। बेटा कोई टेंशन नहीं है, आपको 11th 12th के लिए मैं बेस बिल्डिंग क्लासेस फ्री में कॉम्प्लीमेंट्री इन क्लासेस के साथ मिलेंगी। तो आप पहले वो कॉम्प्लीमेंट्री क्लासेस देख लें, फ्री में देख लें, साथ में 11th की कोई भी किताब ले लें और उसके कुछ चैप्टर्स जर्नल लेजर वगैरह को रिवाइज कर लें। किसी 11th 12th के टीचर से क्लास लेना चाहे ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में ये वीडियो देख लीजिए, आपका वो बेस क्लियर हो जाएगा। प्लस 24 घंटे में आपकी कोई भी क्वेरी है तो ऐसा नहीं है कि अगर ये पेन ड्राइव गूगल ड्राइव है तो आपको क्वेरी सॉल्व नहीं मिलेगा। आपको एक ईमेल दिया जाएगा, आपको एक नंबर दिया जाएगा, आपका बाद में जब आप क्लास ले लेंगे तो आपका एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया जाएगा, आप उसमें क्वेरी लिख के छोड़ दीजिए। इमीडिएटली आपको 24 घंटे में उसका रिप्लाई मिल जाएगा। तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ साथ हो रही है। प्लस कुछ रियल लाइफ सीए जो मेरे से पढ़ चुके हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे सीनियर हैं, उनकी रियल लाइफ कहानी मैं क्लास में चर्चा करूंगा, उनकी वीडियो दिखाऊंगा, सीए की कहानी, सीए की जुबानी के नाम से। और मेरा हमेशा वादा है, पंकज सर का वादा, क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा। तो आपको लगेगा यार ये क्लासेस कुछ ज्यादा नहीं है, मेरा दोस्त तो कम क्लासेस ले रहा है, कम ड्यूरेशन की क्लासेस है। बेटा गारंटीड मेरी क्लासेस की ड्यूरेशन थोड़ी ज्यादा होगी, कंटेंट क्योंकि ज्यादा है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा है, कॉन्सेप्ट सारे हम कवर करेंगे। और ज्यादा कॉन्सेप्ट करने में एक फायदा रहता है कि आप एग्जाम में विद कॉन्फिडेंस जाते हैं, आप गलती नहीं करके आते हैं, ये एक रीजन है। अब आपने ये जान लिया कि हाँ सीए कोर्स क्यों अच्छा है, आपने ये जान लिया किस फैकल्टी से पढ़ रहे हैं, आपने ये जान लिया कि आप मेरे से क्यों पढ़ना चाहते हैं। अब आते हैं कोर्स के बारे में। आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर आएगा, मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगा,
आपको जनरली पहला क्वेश्चन 20 नंबर का मिलता है, कंपल्सरी होता है, और वो कहीं से भी आ सकता है। इसलिए ये मत सोचना कि मैं कुछ चैप्टर कोई क्वेश्चन छोड़ दूंगा, नहीं, करके सब कुछ जाना है। हम सब कुछ करेंगे, एक एक चीज कवर करेंगे, इसलिए टाइम ज्यादा लगेगा अपने को। 12 नंबर का ट्रू फॉल्स आता है, 2 नंबर का एक होता है, तो 6 क्वेश्चन आते हैं। इसलिए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन मैंने अपनी किताब में इतने डाले हुए हैं। फिर 4-4 नंबर का एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल आता है, तो 20 नंबर हो गए। अब रह गए 80 के आपको 5 क्वेश्चन मिलते हैं। आपको 5 में से कोई भी 4 करने होते हैं, और उन चारों में भी ऑप्शन होती है, चॉइस होती है। तो अभी आपको पेपर भी दिखाऊंगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जो मैं बात कर रहा हूं। सबसे मेन चीज, सीए इंस्टीट्यूट ने चैप्टर वाइज कितने मार्क्स की वेटेज है नहीं बता रखी है। सीए इंस्टीट्यूट ने 5 सेक्शन, जैसे महाभारत में 5 पांडव थे, ऐसे 5 पांडव के 5 सेक्शन बना रखे हैं। सेक्शन 1 थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का है, सेक्शन 2 अकाउंटिंग प्रोसेस का है, सेक्शन 3 अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शंस का है, सेक्शन 4 फाइनल अकाउंट्स का है, और सेक्शन 5 कंपनी अकाउंट्स का है। ये इसकी वेटेज है। ये वेटेज थोड़ी सी ऊपर नीचे कम ज्यादा हो सकती है, बट सीए इंस्टीट्यूट ने इंडिकेटिव ये दे रखी है। तो आप मान सकते हैं कि जनरली हमारा सेक्शन 1 जो थ्योरी का है, क्योंकि आप जब मॉड्यूल करेंगे तो आपको लगेगा मॉड्यूल में जर्नल, लेजर, अकाउंटिंग डेफिनेशन सब कुछ दे रखा है। उसकी वेटेज बेटा सिर्फ 5 नंबर की है, तो उसमें ज्यादा फोकस अब ना करें। हम क्लास में मैं एक एक चीज की चर्चा करूंगा, लेकिन मैं आपको स्मार्ट स्टडी का तरीका बता रहा हूं। जब आप गूगल ड्राइव या पेन ड्राइव देखें, ये चीजें ध्यान रखना। अभी मैंने बताया कोई भी नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है तो पहले वो बेबी को बेस पसंद वाले वीडियो देख लें। इंटरनेट कनेक्टिविटी आपकी अच्छी होनी चाहिए। मैंने अपना फोन नंबर दे दिया, इसका आपको टेलीग्राम ग्रुप बन जाएगा, बाद में आपको 24 घंटे में रिप्लाई मिल जाएगा। पेशेंटली करिएगा, पैनिक नहीं कि सर को मैंने रिप्लाई दिया, सर का जवाब नहीं आया। बेटा हो सकता है उस समय आपने जब क्वेश्चन किया, आप रात को पढ़ाई कर रहे होंगे, आपने रात को रिप्लाई क्वेश्चन दिया है, तो मुझे रिप्लाई करने में 24 घंटे लग सकते हैं। ध्यान रखना, वीडियो सिर्फ व्यू करने के लिए हैं। 2 बार के व्यूज मिलेंगे 6 महीने तक के। 6 महीने का मतलब आपके नेक्स्ट अटेम्प्ट तक के। हैव योर ईमेल आईडी ऑन जीमेल। कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक ले लेते हैं और फिर वो लैपटॉप प्रोजेक्टर पे लगा लेते हैं। ग्रुप विंग बिल्कुल परमिशेबल नहीं है। अगर हुआ और कोई अगर हमें पता लगा तो रियली देन वी विल हैव टू टेक दी सम लीगल एक्शन अगेंस्ट दैट। टेक्नोलॉजी बेस है, तो हो सकता है बीच में आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से कई बार क्लासेस रुक सकती हैं, तो इसमें घबराइएगा नहीं। बाकी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको बेस्ट से बेस्ट चीजें दी जाए। तो अगर कोई एकेडमिक क्वेरी है तो मैंने अपना ईमेल दे दिया, आपको अपनी वेबसाइट दे दी, आपको मैंने अपना फोन नंबर दे दिया। इसमें सिर्फ टेलीग्राम करेंगे, कॉल नहीं करेंगे। आप कॉल हो सकता है उस समय जब आप कर रहे हो, मैं कहीं बिजी हूं, मीटिंग में हूं, शायद पिक नहीं हो पाएगा, इसलिए बोल रहा हूं। और टेक्निकल क्वेरी के लिए नंबर दे दिया, आप आराम से करिए, उसमें कॉल करिए, फोन करिए ऑफिस टाइमिंग में। अब आप कर रहे हैं रात के 12 बजे, तो बेटा कोई फोन उठाएगा नहीं ना, इसलिए टेंशन मत लीजिए, मस्ती करिए। एक चीज मैंने आपको सिर्फ अभी ब्रीफ अपना एक प्रोफाइल बता दिया कि क्लासेस आपको कैसे करनी है, ये आपको अच्छी तरह क्लैरिटी से समझ में आ गए। अब आपने कहा कि सर मुझे ये भी देखना है कि पेपर कैसे आता है। ये देखो बेटा, ये पेपर का पैटर्न है। ये एक पेपर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये देखिए। सबसे पहले ऊपर में क्लियर लिखा हुआ है, ऑल वर्किंग शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। ध्यान रखिएगा। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए भी लिखा हुआ कैसे करना है, क्लियर लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी है और बाकी 5 में से आपको 4 करने हैं। मैंने यही कहा था 12 नंबर का ट्रू फॉल्स आता है, इसलिए मैंने आपको पेपर का तरीका भी दिखा दिया। 12, 4 और 4। 12 का ट्रू फॉल्स, 4 का छोटा प्रैक्टिकल और 4 का थ्योरी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का और फिर 10 नंबर का। तो इस तरीके से बेटा पेपर का पैटर्न होता है। ये क्लियर हो गया अच्छी तरह। अब आपको एक क्वेरी होगी कि सर एक बार अपने बारे में पूरा बताइए। चलिए, मैंने अपने बारे में एक छोटा सा वीडियो बनाया हुआ है, तो मैं आपको वो पूरा वीडियो एक बार दिखाता हूं, आराम से देखिएगा। तो आज की क्लास, पहली क्लास, सिर्फ ये जानकारी देने के लिए है कि भाई आप किससे पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ना है आपको, और कुछ नहीं।
ये कुछ फीडबैक भी, और इसलिए मैंने व्हाट्सएप वाले फीडबैक निकाल के रखे कि आपको लगे हाँ ये पता लगे कि पंकज सर ने खुद नहीं बनाए, देख लीजिए। तो कुछ ऐसी ऐसी चीजें हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे, तो आपको लगेगा हाँ यार ये जो सर कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये देखिए, सो आप पढ़ सकते हैं, रिलैक्स होकर देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे फीडबैक आपको मेरी वेबसाइट पे भी मिलेंगे, देख लीजिए। देखिए बच्चा क्या कह रहा है कि पेपर मैंने बनाया था, बताइए। और मैंने कोई पेपर नहीं बनाया, हम बना भी नहीं सकते हैं एज पर रूल, क्योंकि हम कोचिंग में हैं। लीजिए ये, आई होप ये आपको कॉन्फिडेंस मिल गया, ठीक है। तो ये नॉन कॉमर्स वाले का भी मैंने एक निकाल के रखा है कि आपको कॉन्फिडेंस आए कि हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है, मेरी क्लासेस करोगे तो अकाउंट्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन चलना मेरे तरीके से, चलना बिल्कुल मेरे तरीके से, बता रहा हूं। ये देख लीजिए, तो मैंने आपको नॉन कॉमर्स का दिखा दिया, मैंने आपको टोटल का बता दिया, मैंने आपको रैंक होल्डर दिखा दिए, तो आपको पता लग जाएगा कि भाई क्या वैल्यू है लेक्चर्स की और किस लेवल तक पंकज सर ने आपको पढ़ाना है। अब लास्ट चीज, इंट्रोडक्शन का एक छोटा सा वीडियो। तो रिलैक्स होकर वीडियो देखिए। सारी उम्र हम मर मर के जिए, एक पल तो हमें जीने दो। सारी उम्र हम मर मर के जिए, एक पल तो हमें जीने दो, जीने दो। सारी उम्र हम मर मर के जिए, एक पल तो हमें जीने दो, जीने दो। ना 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 ना। Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, I wanna grow up once again. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, I wanna grow up once again. कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाए, रिश्वत देना खुद पापा ने सिखाए। 99% मार्क्स लाओगे तो खड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा बचपन चला रहा। बचपन तो गया, जवानी बीत गई, एक पल तो हमें जीने दो, जीने दो। बचपन तो सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। ना 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 ना। Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, I wanna grow up once again. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, I wanna grow up once again. Na 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 na. सो आई होप
अब आपको शायद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। ये इसलिए पहली क्लास का मैंने वीडियो बनाया है, सिर्फ ये कॉन्फिडेंस देने के लिए कि यस, हमें कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है और सीए क्यों बनना है अपने को। सो आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियरिटी आ गई है। सो आप बहुत जल्दी से अब क्लासेस ज्वाइन करेंगे, गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव या लाइव क्लासेस जैसे आपको लेनी है बिल्कुल लीजिए। तो आई होप कि आप जल्दी से आए और ध्यान रखिएगा, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डर के नौका पार नहीं।